हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एम्स यानी कि सीरीज में हमने काफ़ी सारे डोमेन टेस्ट भी किए, हमने काफ़ी कंप्यूटर सीरीज भी हमने स्टार्ट की। कंप्यूटर सीरीज सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे आप कोई भी आपका ग्रुप कोड हो, सभी के लिए। और उसी के साथ साथ हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए एप्टीट्यूड की टेस्ट सीरीज भी। आप फटाफट से यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। तो एम्स यानी का ये एप्टीट्यूड का टेस्ट 1 है। यहाँ पर आपके जो जनरल मैथ है वहाँ पर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जहाँ पर आपका जनरल मैथ एंड इंग्लिश जो है आपका डोमेन स्पेसिफिक है। और आप जो कोई भी ग्रुप कोड का एग्जाम आप दे रहे हैं वहां पर तो आपका एप्टीट्यूड है ही है। तो अभी तक भी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो सीआरई का जो नोटिफिकेशन आई थी उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम 26 और 28 फरवरी है और वो एग्जाम हो रहा है। अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी एग्जाम सिटी चेक नहीं की है, अपनी एग्जाम डेट चेक नहीं की है कि किस डेट को किस शिफ्ट में है, किस कोड का कब एग्जाम है, उसके लिए भी ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुके हैं चैनल पर। फटाफट से जाके अपनी एग्जाम सिटी चेक कर लीजिए और अपनी एग्जाम डेट भी चेक कर लीजिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिजर्वेशन बुकिंग जो है वो करवा सकें। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन पर भी आपको सारी अपडेट जो है टाइम टू टाइम पर मिल जाती है। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल अकेडमी, जो कि एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है, यानी कि गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाता है जिसमें कि आपका पूरा सिलेबस कवर है विद द टेस्ट सीरीज। तो इसमें आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपकी यहाँ पर कवर है। तो इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अब मेरे पास टाइम कम है, बस मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपके सारे के सारे टेस्ट जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक है वो, और फटाफट से नोटपैड पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि सारे एप्टीट्यूड है, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी। जो भी आपका आंसर है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि आपके अलावा बाकी जो लोग हैं वो कितनी स्पीड से आंसर कर रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि आपका स्टैंड कहाँ पर है। आपको अपनी स्पीड इंप्रूव करने की जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं अपना मैथ का पोर्शन। सबसे पहले क्वांट की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले जो पोर्शन है वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 9, 12, 15, 18 लीव्स द सेम रिमाइंडर 2 इन ईच केस इज। ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो जो भी जुड़े हैं, अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो नोटबुक पेन साथ रखें, क्योंकि आप यहाँ पर आज प्रैक्टिस करने वाले हैं मैथ्स के क्वेश्चन की, तो जिसके लिए कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे आपको एग्जाम में रफ शीट मिलती है तो उसी तरीके से नोट डाउन करके रखें और उसके अकॉर्डिंग आप करें स्टार्ट। लिस्ट नंबर पूछा गया है विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 9, 12, 15। वो कौन सा लिस्ट नंबर है? सबसे छोटा से छोटा नंबर, जिसको कि जो आप 6, 9, 12, 15 और 18 से अगर भाग देते हो तो वो 2 शेष जो है वो उसका शेष रहता है हर एक केस में। चाहे आप उसको 6 से भाग दो, 9 से भाग दो, 12 से दो, 15 से दो, 18 दो, हर केस में उसका 2 शेष रहता है। ये आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, कुछ लोग 180, कुछ 182। ओके, बाकी लोग आंसर कीजिए, तभी आपको प्रैक्टिस होगी, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सॉल्व करें आंसर। तो हमारा क्या पूछा गया है? लिस्ट नंबर पूछा गया है। और लिस्ट नंबर के केस में हमें क्या करना है? लिस्ट नंबर जहां पर भी होगा वहां पर हमें एलसीएम निकालना है। तो हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारे पास डिजिट है 6, 9, 12, 15 एंड 18। इसको क्या करते हैं हम? सबसे जो छोटे से छोटा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको करना शुरू करेंगे डिवाइड। तो सबसे पहले हम इसको 2 से कर लेते हैं। 2 3 जा 9 एज इट इज, 2 6 जा 15 और 2 9 जा। ठीक है, नाउ 3 1 3 2 5 3 देन अगेन 3। ये अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम निकालना सबको आता है, एलसीएम एचसीएफ सबको पता है, आई होप क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निकालना है। तो 3 दूनी 6, 3 18
और 18 धाई 180 हमारा यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर साथ साथ क्या दिया गया है, तो मैथ के क्वेश्चन में जहां पर गलती क्या होती है, कई बार हमने आंसर निकाला और हमने टिक कर दिया, तो जहां पर जिन्होंने 180 आंसर दिया है उनमें वही गलती की है आप लोगों ने कि आंसर निकाला और टिक कर दिया। हमेशा जब भी मैथ के क्वेश्चन पर आप OMR में आंसर लगाओ तो उससे पहले एक बार जरूर क्रॉस चेक कर ले मैथ में कि पूछा क्या गया है। साथ में आगे क्या था कि लिस्ट नंबर सेम रिमाइंडर 2 इन ईच केस, तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो यानी कि इस 180 में हम क्या कर देंगे 2 प्लस कर देंगे एंड दैट इज 182। तो हमारा राइट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन डी हियर। तो जिसने भी 180 दिया है 182 दिया है दैट इज सही है, आपका करेक्ट आंसर है। और जिन्होंने 180 दिया है तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 है तो आपको वो भी ऐड करना है, तो राइट हमारा आंसर होगा एंड दैट इज 182। ठीक है, आई होप इट क्लियर। तो जहां पर भी लिस्ट नंबर होगा वहां पर हमें एलसीएम निकालना है, रिमाइंडर दिया गया है तो हमने जस्ट उसको ऐड कर दिया और हमारे पास हमारा करेक्ट आंसर आ गया। गॉट इट? तो ये हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, एलसीएम आपने निकाला, 2 ऐड कर दिया 182 और ये हमारा आंसर है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 2376 while their HCF is 33. If one of the number is 297 then the other number is। LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है और एक नंबर दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। एसके गैंग द्वारका सेक्टर 3, हाय मिलन। ठीक है, तो क्या बताना है, एलसीएम हमें पता है, 2 नंबर्स का एलसीएम क्या है और हमारा एचसीएफ भी हमारे पास है, इसके साथ साथ एक नंबर भी है हमारे और हमें दूसरा नंबर बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्या करना है फॉर्मूला पुट करना है और हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप पहले पुट कीजिए, ऑप्शन बताइए देन आई विल सॉल्व इट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? 264 सबसे पहले चंचल ने निकाला 264। ओके, ये बी सी डी है, ठीक है इस तरीके से। तो चंचल ने सबसे पहले ऑप्शन दिया है 264। ओके, बाकी लोग कमेंट करिए आंसर क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो जो 2 नंबर होते हैं उनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो यानी कि A इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। हमारे पास एक नंबर है, मान लीजिए B है हमारे पास, तो एलसीएम हमारा कितना है 2376, एचसीएफ हमारे पास कितना है 33 और हमारे पास एक नंबर दिया गया है दैट इज 297। इसको आपने सोल्व कर लेना है और इसको सोल्व करने के बाद हमारा जो राइट आंसर है दैट इज 264 ओनली। अभी स्टार्ट हुई है गजराज, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। 4 बजे से क्लास थी और अगले 2 दिन भी 4 बजे से ही क्लास होगी, 4 o'clock। ठीक है, तो गॉट इट, ये आई होप सबको समझ आ गया। हमारा राइट आंसर इज 264। सिंपल सा फॉर्मूला इसमें आपको याद रखना था कि जो भी 2 नंबर दिए उनका अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसी तरीके से बस हमने फॉर्मूला पुट किया, यहाँ पर एक नंबर हमें निकालना है, दूसरा दिए हुए हैं नंबर्स का जस्ट आपको बताना है एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। नंबर हालांकि पॉइंट्स में है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। 0.63, 1.05 एंड 2.1, इसका आपको एचसीएफ भी निकालना है और इसका आपको एलसीएम भी निकालना है। नहीं, ओके, आंसर बताइए फटाफट से क्या है। सी एंड ए, इसमें ए दिया किसी ने इसकी, क्योंकि इन दोनों में ही कंफ्यूजन है, या तो ये वाला पॉइंट ठीक से लगाया गया है या ये वाला लगाया गया है। तो ए और सी 0.21 एंड 6.3। ओके,
तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है, आप पॉइंट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है यहाँ पर, सिंपल हमारे पास है 0.63, 1.05 एंड 2.1। हम इनके डेसिमल को हटा लेते हैं तो हमारे पास नंबर आ गया 63, 105 एंड 21। इसका आपको निकालना है HCF और आपको निकालना है LCM। तो HCF जो आप इसका कैलकुलेट करोगे वो आपके पास कितना आ रहा है 21 और LCM आ रहा है 630। ये आप करोगे तो ये आप कर लोगे, आई होप। इसमें कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है। 2 के बाद पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम 0 लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर भी 2 से पहले आएगा, ठीक है, इधर भी 2 से पहले। तो हमारा राइट आंसर शुड बी 0.21 एंड 6.30। ये हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट है। तो जिसने भी ऑप्शन ए दिया था वो करेक्ट है, और जिसका डेसिमल में प्रॉब्लम थी वो यहां से समझ लो, सी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। Now moving to next question. Find the largest number which divides 62132 and 237 to leave the same remainder in each case. पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, लिस्ट नंबर पूछा गया था, और यहाँ क्या पूछा गया है, लार्जेस्ट नंबर पूछा गया है। तो आपको देखना है क्या निकालना है, HCF निकालना है कि LCM, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आंसर बताना है विच इज करेक्ट। थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऐसा केस नहीं दिया गया पहले क्वेश्चन की तरह कि कितना रिमाइंडर शेष होता है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि लीव्स दी सेम रिमाइंडर इन ईच केस, हर केस में सेम रिमाइंडर आएगा, सेम शेष रहेगा। तो आपको वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो कि 62, 132, 237 से अगर हम उसको डिवाइड करते तो सेम रिमाइंडर रहेगा हर एक केस में, 15, 25, 35 या फिर 55। 15 भी आंसर आया है और 35 भी आया और 55 भी आ चुका है, ओके। विच इज करेक्ट। यहाँ पर क्या है, लार्जेस्ट नंबर पूछा गया है। जब भी लिस्ट पूछा जाता है तो वहां हम निकाल रहे हैं LCM, जहां पर लार्जेस्ट पूछा जाएगा वहां पे HCF। और इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं सारे क्या है, स्मॉल साइज नंबर से। और HCF भी हमारा कम आता है क्योंकि कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो वहां से भी आप याद रख सकते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से भी। तो ये सारे छोटे छोटे ही वर्ड्स दिख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं HCF ही निकल रहा है। और यहाँ पर है कि सेम रिमाइंडर रह रहा है हर केस में। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे 237 है, इसमें से हम माइनस कर देंगे 132, 132 में से हम माइनस कर देंगे 62, और इसी तरीके से 237 में से हम माइनस कर देंगे 62, क्योंकि क्या बोला गया है, सेम रिमाइंडर बोला गया है हर केस में। तो हमारे पास जो नंबर्स आ जाएंगे वो हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे, इट विल बी 70, 105 एंड 175। और इसका क्या करना है आपको, इसका जस्ट आपको HCF निकाल देना है और आपके पास राइट आंसर आ जाएगा, और वो कौन सा है आपका 35। ऑप्शन सी इज करेक्ट। HCF निकालना आसान है, 105 को आपने इधर रखा, 75 को इधर रखा, फिर इसको आप डिवाइड करते चले गए, ठीक है। ये 15 आ गया, तो 15 से आपने 175 को भी कर दिया। इस तरीके से आप करते जाएंगे और आपके पास HCF कौन सा आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है। सेम रिमाइंडर केस जब भी पूछा होगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, इन सभी को आपस में माइनस करके फिर हमने उसका HCF निकालना है। अगर रिमाइंडर दिया होता तो हम सब क्या करते, HCF देके फिर उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस करते, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The greatest 5-digit number which is exactly divisible by each one of the number 12, 18, 21 and 28। वो आपको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का कोई नंबर बताना है जो कि पूरी तरीके से भाग हो जाएगा, 12 से भी, 18 से भी, 21 से भी और 28 से भी। आपको अब इसमें आंसर बताना है कि कौन सा है, विच इज करेक्ट। कैलकुलेट करो कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है यहाँ पर, तो ग्रेटेस्ट में क्या निकालते हैं हम,
HCF निकालेंगे कि LCM निकालेंगे? फाइव डिजिट नंबर आपको बताना है जो कि 12, 18, 21, 28 से पूरी तरीके से भाग हो जाए। तो ऑप्शन डी दिया है आप लोगों ने ज्यादातर, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसमें आपको क्या करना है, आपको बोलना है ग्रेटेस्ट नंबर, और ग्रेटेस्ट नंबर में हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम। और वैसे भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एलसीएम ही निकल रहा है, अगर याद ना भी रहे तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एलसीएम ही हमें दिख रहा है। वैसे भी 5 डिजिट नंबर है, तो इन सब का आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो हमारा वर्ड है 12, 18, 21 और 28, इसका आपको एलसीएम निकाल देना है। और इसका एलसीएम कितना आएगा, अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो कितना होगा, 252। ठीक है, 252 आएगा। इस 252 जो हमारा एलसीएम आ गया है, अब हमारा क्या बोला है, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। और 5 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 5 बार 9। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर है। इसमें से हम क्या करेंगे, हम इसको भाग दे देंगे इस 252 से। जब हम इसको 250 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 207 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। और उस 207 को हम क्या कर देंगे, जो हमारी 5 डिजिट की नंबर है उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, और जो हमारे पास आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा, दैट इज 99792। आई होप इट क्लियर। अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर से बता दीजिए, वी विल रिपीट इट। आपको सिंपल करना है, ग्रेटेस्ट नंबर है तो ग्रेटेस्ट नंबर में हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, तो हमने एलसीएम निकाला इन सभी का। एलसीएम हमने जब इसका निकाला तो हमें मिला 252, और ये क्या कहता है कि एग्जैक्टली डिविजल होना चाहिए। तो हमने जो 5 डिजिट की हमारी जो ग्रेटेस्ट नंबर था, हमने उसको क्या किया, हमने उसको डिवाइड किया, तो हमारे पास 207 आ गया। तो 207 जो हमारे पास है नंबर, वो क्या है, हमारा रिमाइंडर है। अब उसको इसमें से माइनस कर देंगे। इसमें से माइनस करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि लिखा है कि एग्जैक्टली डिवीजन हो जाना चाहिए। तो 207 को माइनस करेंगे, जो नंबर हमारे पास आएगा वो हमारा एग्जैक्टली डिविजन है। ठीक है, एक तो हमारा तरीका हो गया यही, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है, इस तरीके से हम निकालेंगे। बाय चांस नहीं आता, भूल गए, टाइम है आपके पास, तो आपको क्या करना है, इन सब नंबरों से आपको ये देखना है कि इन सभी से ये सभी के सभी नंबर डिवाइड हो जाने चाहिए। तो इसमें से यही वाला ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा जो कि इन सभी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन विल बी राइट हियर। ठीक है, गॉट इट। तो जहां पर ट्रेडिशनल मेथड याद रह जाता है वहां उससे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर शॉर्टकट कोई आता है तो उससे करो, या फिर आपको बस क्वेश्चन को समझो, सोचो ही मत एचसीएफ एलसीएम कहीं पर है। 5 नंबर की बड़ी संख्या बतानी है जो कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगी इनसे। ये भी तो 5 नंबर की संख्या है, बस इसमें हमें देखना है कि इनमें से सभी की सभी कौन सी ऐसी संख्या है जो इन चारों से भाग हो रही है, 12, 18, 21 और 28, जो भी कंप्लीटली भाग हो रही है वो हमारा डी है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। HCF of two number is 11 and LCM of two number is 693. One of the number is 77. Find the other. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऊपर ही हमने किया है, सिंपल फॉर्मूला पुट करना है, तो फटाफट से फॉर्मूला पुट करो और आंसर बताओ।
ओके सॉरी, सो सिंपल फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इनटू LCM। तो हमने ये सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर पुट किया है, पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर बराबर होता है उनके HCF और LCF के गुणन के बराबर, गुणा के बराबर, ठीक है। तो हमने सिंपल फॉर्मूला पुट किया है, पहला नंबर निकाला है तो HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाय में जो नंबर दिया है वो, और यहाँ पे हमने किया कनेक्ट, तो हमारा 99 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को मिल सके। तो सीआरई का जो नोटिफिकेशन आई थी उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम 26 से 28 फरवरी है और वो एग्जाम हो रहा है। अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी एग्जाम सिटी चेक नहीं की है, अपनी एग्जाम डेट चेक नहीं की है कि किस डेट को किस शिफ्ट में है, किस कोड का कब एग्जाम है, उसके लिए भी ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुके हैं चैनल पर। फटाफट से जाके अपनी एग्जाम सिटी चेक कर लीजिए और अपनी एग्जाम डेट भी चेक कर लीजिए ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिजर्वेशन बुकिंग जो है वो करवा सकें। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन पर भी आपको सारी अपडेट जो है टाइम टू टाइम पर मिल जाती है। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, जो कि एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है, यानी कि गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाता है जिसमें कि आपका पूरा सिलेबस कवर है विद द टेस्ट सीरीज। तो इसमें आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपकी यहाँ पर कवर है। तो इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अब मेरे पास टाइम कम है, बस मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपके सारे के सारे टेस्ट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है। यहाँ पर क्या कहता है हमें क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन। जो एक बैग है उसमें बहुत सारे कॉइन्स हैं, अलग अलग डिनोमिनेशंस के हैं, ठीक है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रुपए 1 कॉइन टू 2, जो 1 रुपए का कॉइन है और जो 2 रुपए का कॉइन है, अगर हम उनके रेशियो की बात करें तो वो है हमारे पास 5:7। और रेशो ऑफ द नंबर रुपए 2 टू रुपए 5, जो हमारा 2 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का सिक्का है, उसके हम रेशो की बात करें तो वो है हमारा 7:6। तो फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ द रेट 5 रुपए क्वाइन इफ द टोटल वैल्यू ऑफ रुपए 1 रुपए क्वाइन इज द बैग इज 15। तो बेसिकली एक बैग है उसमें बहुत सारे पैसे हैं अलग अलग के, 1 रुपए का है, कोई 2 रुपए का है, कोई 5 रुपए का है। 1 और 2 रुपए के सिक्के की बात करें तो 5:7 है, और 2 और 5 के सिक्के की बात करें तो 7:6 है। और आपको बतानी है कि 5 रुपए की जो क्वाइन है उनकी संख्या कितनी है, अगर जो 1 रुपए के क्वाइन है वो 15 है। इस तरीके से आपको बताना है। सिंपल शॉर्टकट से भी कर सकते हो, बिना पेन उठाए भी, और सॉल्यूशन के साथ भी इसको कर सकते हो। फटाफट से कीजिए और आंसर बताइए क्या है। क्योंकि यहाँ पर हमारा रेशो भी बहुत सिंपल दिया हुआ है, 5:7:6, तो आपको रेशो भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का सिक्का, उन तीनों का रेशो क्या है हमारा 5:7:6, और उसके अकॉर्डिंग ही बस आपको आंसर निकाल देना है। टोटल वैल्यू बतानी है 5 रुपए के सिक्के की, ना कि सिक्का, ठीक है। राइट आंसर इज 90 रुपीज ओनली, ठीक है। तो बेसिकली आप सिंपल कर सकते हो, क्या है कि 1 रुपए का कॉइन की वैल्यू कितनी है 15 है, और हमारे पास कितना है 1 रुपए, अगर 1 रुपए का जो कॉइन है वो कितना है 15 है, और रेशो कितना है 5:17। तो मतलब इसमें कोई ना कोई कॉमन फैक्टर वो क्या हमारा निकल के आ रहा है 15 डिवाइडेड बाई 5 3 आ रहा है। तो ठीक है, और 3 इंटू 7 जा 21 जो सिक्के हैं वो इसके हैं, और 3 हमारा जो कॉमन है 3 को हम या 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 सिक्के हमारे किसके हैं 5 रुपए के हैं, ठीक है। तो 5 रुपए के 18 सिक्के हैं, अगर उसकी वैल्यू बतानी हमें तो 18 इंटू 5 कितना आ गया हमारा 19 आ गया, दैट्स करेक्ट। ओके, आई होप क्लियर एवरीबॉडी, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सॉल्यूशन है, बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो, सिंपली है, आपके पास 5:7:6 है। आप चाहो तो वो जो मैंने तरीका बताया उसके तरीके से, या आपको 5x 7x और 6x आप इसको मान लोगे तो 1 रुपए का कॉइन कितना है 15 रुपए का है। तो हमारा कितना हो गया 5 इंटू 3 तो 13 हो गया, x हमारा 3 आ गया, और इसी को पुट करके हमने वैल्यू निकाल दी 90 आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ A and B is 5:7 and
बी एंड सी इज 3:5, जो ए और बी की सैलरी है उनका रेशो है 5:7, और जो बी और सी की सैलरी है उनका रेशो है 3:5। जो ए की सैलरी है वो है आपकी 1,65,000 एंड जो सी है वो अपनी सैलरी का 28.56% अपने रेंट पर खर्च करता है। तो हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद सी आफ्टर एक्सपेंडिचर ऑन रेंट। तो आपको बताना है कि जो सी है अगर उसने अपना 28.56% अगर रेंट पर खर्च कर दिया है तो उसके पास कितनी मनी बचे, कितना पैसा उसके पास शेष है, वो आपको यहां पर बताना है, विच इज करेक्ट। रेशो दिया गया है, स्पेंड दी गई है, आपको जस्ट इनकम बतानी है उसकी कितनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको रेशो निकालना आना चाहिए। अगर वो आपको आता है कि ए रेशो बी दिया है और बी रेशो अगर सी दिया है तो कैसे आप ए रेशो बी रेशो सी निकाल पाओगे, तो ही आप कर पाओगे आंसर सही। ऑप्शन ए दिया है राजकुमार ने। ओके, और कोई आंसर बताइए क्या आएगा। तो यहां पर क्या है, ए और बी के मैं रेशो की बात करूं तो ए बी इज इक्वल टू 5:7 है, और बी और सी इज इक्वल टू कितना दिया है 3:5। अगर आप इसको कन्वर्ट करना जानते हैं ए बी सी तो सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उससे आगे फिर आपका सवाल नहीं हो पाएगा। तो इसको कैसे करते हैं, सिंपल है, आपको जस्ट अपोजिट एक एन बनाना है और आपका ये सोल्व हो जाएगा। तो ए रेशो बी रेशो सी को जस्ट हमने एक अपोजिट एन बनाया है। तो 5 था हमारे पास, 7 है, 3 है और 5 है। पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, अपोजिट एन, ये याद रखना है आपको, सिंपल। ठीक है, तो ए हमारा कितना हो गया, 5 × 3 15, नाउ 3 × 7 21, नाउ सी हमारा कितना आएगा 7 × 5 35। तो ये आपका आ गया है कि 15:21:35, ये आपका रेशो आ गया है। इसके बाद आपकी जो ए की सैलरी है और बी की सैलरी है उसका रेशो आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं आराम से। फिफ्टीन रेशो 21 रेशो 35, ये हमारे पास आ गया है। अब हमें पता है ए की सैलरी जो है हमारी वो कितनी है 1,65,000। ठीक है, तो ए और सी के अगर हम रेशो की बात करें तो ये कितना है 15 है और 35 है। तो 5 से हम इसको करेंगे, तो इट विल बी 5 3 जा एंड 5 7 जा, तो 3:7 आ गया। तो अब हमें अगर सी की सैलरी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, सिंपल 7 / 3 × 1,65,000। इससे आप क्या निकाल पाओगे कि सी की कितनी सैलरी है, वो आपके पास आ जाएगी 3,85,000। अब हमें क्या पता है कि जो ए सी है वो कितना खर्च कर रहा है, वो खर्च कर रहा है 28.56% अपने रेंट पर खर्च कर रहा है। ठीक है, तो इसके अगर हम परसेंटेज करेंगे तो अपने 7 पार्ट का ये सेकंड खर्च कर रहा है। तो अब हमें निकालना है कि इसका 5/7 क्या है, वो आपका आएगा करेक्ट आंसर 5/7, और जो हमारा राइट आंसर होगा वो इतना होगा 275,000। ठीक है, 275,000 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जिसने भी दिया है EBSB अपने सही आंसर दिया है। ठीक है, ये आंसर है बेसिकली, और कुछ नहीं है इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का है, इनकम ऑफ जॉन एंड कैल्विन आर इन द रेशो 4:7। इनकम दी गई है, जॉन की है और कैल्विन की है, वो कैसे है 4:7 है।
एंड देयर स्पेंडिंग्स आर इन द रेशो ऑफ 6:11। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन तो था, लास्ट वाला ऑप्शन था आई गेस 27, हाँ लास्ट सी, सॉरी डी ऑप्शन जो है वो वाला था। और जो इनकी स्पेंडिंग है वो कितनी है, 6:11 है। तो जोन अगर 1/3 सेव करता अपनी इनकम का, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर सेविंग, तो इनकी सेविंग का निकालना है। इनकी सैलरी दी गई है कि इनकी इनकम कितनी है, इनकी स्पेंडिंग दी गई है, अब आपको बस इनकी सेविंग बतानी है कि विच इज करेक्ट। कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा। विच रेशियो इज करेक्ट। विच इज करेक्ट। इनकम दी गई है 4:7, ये इनकी इनकम है। और इनकी स्पेंडिंग की अगर हम बात करें तो स्पेंडिंग है आपकी 6:11, और आपको सेविंग बतानी है कि सेविंग कितनी है, ये रेशो आपको कैलकुलेट करना है। और जो जोन है वो आपका 1/3 सेव करता है। सिंपल सा है। तो यहाँ पर क्या है कि जो जोन है उसकी अगर हम बात करें कि जो जोन है उसकी रेशो ये है, और यहाँ पर कैल्विन के रेशो है। आपको देखना है कि जो जोन है उसकी एक्सपेंडिचर कितनी है। अगर हम इसको मान लें कि जोन की ये 4x है, ये 4y है, सॉरी इसको भी हम x मानते हैं, ठीक है। और जो हमारी स्पेंडिंग है कि कितनी स्पेंड कर रहे हैं वो कर रहे हैं 6 और 11 में, स्पेंडिंग को हम y से डिनोट कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो जोन कितना खर्च करता है, 1/3 ऑफ द इनकम इसको क्या करता है, सेव करता है। तो इसकी इनकम कितनी है 4/x, तो कितना सेव करता है, इसका 1/3 यानी कि 4x/3 इसको वो सेव कर रहा है, ये उसकी सेविंग है 4x/3। और अब हम इसकी एक्सपेंडिचर की बात करें कि कितना खर्च कर रहा है वो, तो कितना खर्च कर रहा है, जितनी उसकी इनकम है उसमें से हम माइनस कर देंगे कि जितनी उसकी सेविंग है। तो एक्सपेंडिचर इनकम माइनस में सेविंग होगी, इनकम है हमारी 4x और सेविंग हमारी कितनी है 4x डिवाइडेड बाय में 3। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे 4x माइनस में 4x बाय में 3 तो हमारा कितना आ जाएगा 8x बाय में 3। ये हमारा आ जाएगा कि ये जोन इतना एक्सपेंडिचर करता है, इतना खर्च करता है। तो 8x/3 हमारा एक्सपेंडिचर है, लेकिन यहाँ पर भी स्पेंडिंग दिखाई हुई है, एक्सपेंडिचर 6y भी है। तो हमारा नाउ 6y इज इक्वल टू 8x/3 आ गया है। हमें x/y निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। 8x इज इक्वल टू 18y और x/y इज इक्वल टू 18/8 आ गया है हमारा। x/y इज इक्वल टू 18/8 आ गया। इसको हम करेंगे तो 9 और 2 चौके 8। x/y हमारा कितना आ गया 9/4 आ गया है। और ये हमारा क्या आ गया 9/4 कि इसका एक्सपेंडिचर आ गया कि x और y की फॉर्म में। हमें रेशो क्या निकालना है, हमें रेशो निकालना है कि इनकी सेविंग का रेशो क्या है। और इनकी सेविंग का रेशो कैसे निकलेगा, 4x माइनस में 6y और 7x माइनस में ये 11y। तो इसको हम पुट करेंगे एक्स वाई की वैल्यू में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेट मी रिपीट इट हियर। यहाँ पर क्या है कि जो हमारी जोन है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। इसकी हमारी जो इनकम है, इनकम है हमारी 4x मान लेते हैं, ठीक है।
और 7x हमारी कितनी है, किसकी है ये हमारा केल्विन है। ठीक है, ये इनकम हो गई। नाउ स्पेंडिंग की बात करें तो स्पेंडिंग है हमारी ये 6/y, इसको हम y से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, और हमारी जो जोन है वो हमारा कितना अपने इनकम का सेव करता है 1/3, तो उसकी इनकम कितनी है 4x, तो 4x का वो 1/3 सेव करता है। ये हमारी एक एक्सपेंडिचर हो गया इसका जोन का। लेकिन इसका एक्सपेंडिचर और क्या होगा कि कितनी स्पेंडिंग दी हुई है 6y भी, तो 6y इज इक्वल टू, सॉरी ये नहीं, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया 4x/3 है, कितना इसको सेव करता है। लेकिन इनकम में से इसको माइनस करेंगे तो 4x में से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 8x/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 6y इज इक्वल टू 8x/3 आ गया। और अगर हमने x और y का हमने जब रेशो निकालना तो रेशो हमारे पास कितना आया 9/4 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमसे पूछा गया इनकी जो सेविंग है वो इनका रेशो क्या है। सो सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस में एक्सपेंडिचर, या जिसको हम स्पेंडिंग बोल रहे हैं, वो आ जाएगी। तो वो रेशियो निकालना है। तो हमारा जोन जो है उसकी कितनी है 4x इनकम, उसमें से कितना खर्च कर रहा है 6y, और डिवाइडेड में केल्विन कितना है 7x, उसमें से वो कितना कर रहा है 11y, ये खर्च कर रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, और आंसर कितना होगा 12:9। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, तो कपिल और हरि सिंह, अजीत और नक्श, इन लोगों ने ऑप्शन सही दिया, अक्षत ने भी डी दिया है, गुड, नीतू भी गुड। ठीक है, आई होप इट क्लियर नाउ। तो आपको जस्ट क्या करना है, आप इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9/4 है, और इससे आप जब इसको सोल्व करेंगे तो इट विल बी 12:9। ठीक है, रिपीट करने की जरूरत है? इतना आप सोल्व कर लोगे आई गेस आराम से। तो एक्स बाय रेशो हमारे पास वाई है, तो अगर मैं बोलूं वाई अगर हमें चाहिए यहाँ पे पुट करने के लिए तो वाई विल बी 9y इज इक्वल टू 4x, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 4x/9। तो यहाँ पर हम इनटू में 4x/9 पुट कर देंगे, और इधर भी y की जगह हम 4x/9, और इसको रेशो निकालेंगे तो 12:9। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The cost price of 2 shirts and 3 jeans is 2200, and the cost price of 2 jeans and 4 shirts is ₹2400. Find the ratio between the cost price of the jeans and shirt. तो ये भी हमारा रेशो का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है कि 2 शर्ट और 3 जींस, ये शर्ट मान लेते हैं जींस, इनका कॉस्ट प्राइस कितना है 2200 है हमारे पास, और 2 जींस और 4 शर्ट का कॉस्ट प्राइस 2400 है। आपको निकालना है कि इनके कॉस्ट प्राइस का रेशो, कि जींस और शर्ट का रेशो क्या है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो फटाफट से कैलकुलेट कीजिए, बहुत सिंपल सा है, तो इसमें कोई भी झंझट नहीं है। यहाँ पे 2 जींस है, 2 जींस एंड 4 शर्ट। तो बेसिकली क्या है, ये दिए गए हैं, हम इसको मान लेते हैं, हमने मान लिया शर्ट के x मान लिया, और जींस के लिए हमने y डिनोट कर लिया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या कहती है, 2 शर्ट यानी कि 2x प्लस 3 जींस यानी कि 3y इज इक्वल टू 2200। इसी तरीके से 4 शर्ट यानी कि 4x प्लस 2 जींस 2y इज इक्वल टू 2400। इक्वेशन बन गई है, इक्वल करेंगे और प्लस माइनस करेंगे, निकालेंगे आंसर, बहुत इजी निकल जाएगा। उसके बाद आपको जींस और शर्ट का निकाल देना है कि क्या रेशो है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आशा कपिल करेक्ट आंसर बी। बी चंचल, अजीत, राजपाल, मनीष, राजकुमार, ओके करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 10:7 आ जाएगा। सिंपल सा है, ये इक्वेशन बन गई तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर बस क्या ध्यान रखना था, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी थी, क्योंकि फ्लो के चक्कर में क्या मैंने भी क्या लिख दिया था यहाँ पर 2 शर्ट और 4 जींस, लेकिन क्या है 2 जींस और 4 शर्ट। तो अगर आपकी इक्वेशन गलत हो गई तो फिर आंसर भी गलत आएगा। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सीआरई का जो नोटिफिकेशन आई थी उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम 26 और 28 फरवरी है और वो एग्जाम हो रहा है। अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी एग्जाम सिटी चेक नहीं की है, अपनी एग्जाम डेट चेक नहीं की है कि किस डेट को किस शिफ्ट में है, किस कोड का कब एग्जाम है, उसके लिए भी ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुके हैं चैनल पर। फटाफट से जाके अपनी एग्जाम सिटी चेक कर लीजिए और अपनी एग्जाम डेट भी चेक कर लीजिए ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिजर्वेशन बुकिंग जो है वो करवा सकें। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन पर भी आपको सारी अपडेट जो है टाइम टू टाइम पर मिल जाती है। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, जो कि एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है, यानी कि गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाता है जिसमें कि आपका पूरा सिलेबस कवर है विद द टेस्ट सीरीज। तो इसमें आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपकी यहाँ पर कवर है। तो इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अब मेरे पास टाइम कम है, बस मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपके सारे के सारे टेस्ट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये थे दोस्तों। अमित bought 12 eggs for ₹16. For how much should he sell one egg to gain 50%? तो हमारा HCF कवर हो गया और रेशियो प्रोपोर्शन के भी हमने 3 से 4 क्वेश्चन कर लिए। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि अमित है जो उसने 12 अंडे खरीदे हैं और कितने 16 रुपए में। हाउ मच शुड ही सेल वन एग, तो उसको एक अंडा कितने रुपए में बेचना है कि उसको सीधा 50% गेन हो, वो आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है 3, 4, 2 या 5, विच इज करेक्ट। फॉर्मूला लगा के करो तो फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली भी करोगे तो बहुत ही आसान है, करेक्ट आंसर आ जाएगा, सिंपल सा है। कॉस्ट प्राइस है जो 12 का वो कितना है 16 है। आपको बताना है कि एक अंडा कितने का बेचा जाए कि उसको सीधा 50% गेन हो जाए। टू, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो क्या है कि जो कॉस्ट प्राइस है 12 का वो कितना है हमारा 16 है और ये क्या चाह रहा है कि इसने 16 का खरीदा, इसको सीधा 50% इसका प्रॉफिट हो जाए। तो इसका 50% कितना है 8, हम इसमें ऐड करेंगे तो मतलब ये 24 का जब बेचेगा तो ही तो इसको 50% जो है प्रॉफिट होगा, इसका 50%। तो 24 में अगर ये बेचेगा अंडे कितने हैं 12, तो एक अंडा कितने का बेचेगा 2 रुपए का बेचेगा तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा सीधा 50% का, ठीक है। सबका करेक्ट है ऑलमोस्ट। ऑप्शन आगे पीछे है तो आप 2 लिख दीजिए या बी लिख दीजिए, बस आप देख लेना आपने सही किया है कि नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹270 a loss of 10% is made। अगर कोई आर्टिकल खरीदा है 270 रुपए का तो 10% का लॉस हुआ है। आपको क्या बताना है, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। ये भी सिंपल है, फॉर्मूला लगा के करो या फिर डायरेक्टली आंसर क्विकली। क्या आंसर आएगा 100, 200, 300, 400। वेरी गुड। सबसे पहले आंसर दिया अमित कटारिया ने, चंचल, अजीत, आरवी, अजीत, गुरुकुल, कपिल, ओके। तो 300 है, सिंपल सा है। इसमें क्या किया है बेसिकली कि जो कॉस्ट प्राइस है वो आपको निकालना है। बाकी लोग भी कमेंट करो फटाफट से। हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 100 है, ठीक है, और 10% का लॉस हुआ तो 100 का 10% हमारा कितना हुआ 90, 100 माइनस 10 हमारा 90 हुआ। तो जब हम 90 की बात कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट वैल्यू कितनी है 270। 1 की बात करेंगे तो 270/90 हो जाएगी और इसी तरीके से 270/90 हो जाएगी। 1 रुपए की बात करेंगे और जब 100 की करेंगे तो इंटू 100 हो जाएगी। दैट्स इट। तो 9 3 एंड 300 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सबको आता है, सिंपल सा था, 300 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Varun sold an item for ₹6,384 and incurred a loss of 30%.
वरुण ने कोई आइटम बेचा है कितने का, 6,384 रुपए का, और उसको सीधा 30% जो है लॉस हुआ है, हानि हुई है। At what price should he have sold the item to have gained a profit of 30%? उसको किस प्राइस पे बेचना चाहिए था ये आइटम कि उसको 30% की हानि की बजाय लाभ होता। कैलकुलेट कीजिए क्या आएगा आंसर, क्या होता है हमारा फॉर्मूलाज, पुट करो। जैसे पीछे वाला किया था सेम उसी तरीके से करने की कोशिश करो तो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले दिया है अमित 11,856, ओके, सभी लोग ट्राई करो। तो हमारा क्या है, हमने यहाँ पर मान ली कोई चीज है, उसकी कॉस्ट वैल्यू हमारे पास 100 है, उसका बोल रहा है कि 30% लॉस पे इतना बेचा उसने, यानी कि 70% जो उसकी वैल्यू है वो कितनी है उस प्रोडक्ट की, 6384 है। ठीक है, 70% हमें पता चल गया, हमें क्या करना है, किस आइटम को सोल्ड करना है, 30% लाभ पे, यानी कि 130%। तो यहाँ पर 1% निकालेंगे तो इट विल बी 6384 डिवाइडेड बाय 70, और हम 130 निकालेंगे तो इंटू 130। तो ये आप कैलकुलेट करोगे इसको, और राइट आंसर विल बी 11,856 आपका राइट आंसर आ जाएगा। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Rahul incurred a loss of 55% on selling an article of 9549. What was the cost price of article? पिछले में हमने क्या निकाला, उस प्राइस का प्रॉफिट निकाला था कि अगर वो उस आर्टिकल को 30% प्रॉफिट पे बेचता, यानी कि 130% हो जाता। आपको यहाँ पर क्या बताना है इस वाले क्वेश्चन में, आप सिंपल सा है, उसका आधा ही स्टेप्स है कि राहुल ने कोई आइटम है वो 55% सेल लॉस पे सेल किया है और उसकी वैल्यू है कितनी, 9549। अब आपको उसकी कॉस्ट प्राइस बतानी है उस आर्टिकल की। So what will be the right answer? तो बेसिकली क्या है हमारे पास, कितना है उसका 55% लॉस है, तो ये 45% किसी की वैल्यू कितनी है, 9549 है बेसिकली, और आपको वैल्यू कितनी बतानी है उसके 100% की बतानी है, जस्ट सिंपल सा है। तो ज्यादातर लोगों ने आंसर दे दिया यहाँ पर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आपका 21200 इज द करेक्ट आंसर। आई होप सबको क्लियर होगा, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, बस आपको सोल्व करना है, इट विल बी योर आंसर। तो बेसिकली बस आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, स्टेटमेंट आपको समझ के उसको आप नोट डाउन करोगे अच्छे से तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नाउ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 5 years इज 1/4 ऑफ द सम। कोई सम है, 5 ईयर टाइम दिया गया है, और उसके अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो उस सम का कितना है, 1/4 ऑफ द सम है। आपको क्या बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये आपको कैलकुलेट करनी है यहाँ पर कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेट कीजिए फटाफट से। सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी इज इक्वल, मतलब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर टी डिवाइडेड बाई 100। फोर फाइव सिक्स एट and 4568, which is the correct? सिंपल फॉर्मूला पुट करेंगे, P इंटू आर इंटू टी
डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू सम। ठीक है, आर आपको निकालना है, यानी कि आर आप निकालेंगे तो एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय में पी इंटू टी। आपको पी पता है, आपको एस आई पता है 1/4। आप इसको कैलकुलेट करेंगे और आपके पास जो रेट आ जाएगी वो कितनी होगी, रेट आपकी होगी 5%। ठीक है, सिंपल सा है, तो 5% इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मैनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 12% पर एनम। कितने टाइम के बाद कोई जो मनी है, सॉल्व करके बताऊं, लास्ट क्वेश्चन। ओके, सिंपल होता है हमारा। हमारा एसआई कितनी है कि हमारा 1/4 ऑफ सम है, तो 1/4 ऑफ सम को हम मान लेते हैं कोई हमारी वैल्यू है, दैट इज एक्स वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारी एक्स है, और जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारी कितनी है, एक्स है। सम बेसिकली यहाँ पर हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, एंड हमारा टाइम कितना है, 5 है। और हमारा एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी डिवाइडेड बाई में 100। हमें क्या निकालना है, आर। तो आर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय में पी इंटू में टी। और एस आई हमारा कितना यहाँ पर 1/4 है, तो 1/4x इंटू में 100 एंड डिवाइडेड बाय में x इंटू में 5। बस इसी को सोल्व करना है, दैट इज। ठीक है, तो ये आपका सीधा आ जाएगा कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, in how many years will a sum of money double itself at 12% per annum। तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में क्या कहता है कि कितने साल में कोई सम ऑफ मनी है डबल हो जाएगी अपने आप के 12% पर एनम से, तो वो आपको निकालने की कितने टाइम बाद, इन हाउ मेनी ईयर्स। एट ईयर्स 6 months, 6 years 9 months, 8 years 4 months, या फिर 7 years 6 months, which is correct? 8 year 4 months, okay, option C, 6 year। कैलकुलेट करो और फिर बताओ कि what it will be the right answer। in how many years sum of money double itself। तो हमारा प्रिंसिपल x है, अमाउंट कितनी हो जाएगी हमारी 2x हो जाएगी, और हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, तो 2x माइनस में x इज इक्वल टू x हो गया हमारा। तो हमारे पास SI आ गया, और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, सिर्फ टाइम निकालना है। और हमारा फॉर्मूला क्या था, PRT डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू SI। तो हम T निकालेंगे, तो SI इंटू में 100 डिवाइडेड बाई में P इंटू में R। और हमारा SI कितना है, X है इंटू 100, और P हमारा कितना है, X है इंटू में R कितना है हमारा 12। इसको हमने किया तो 100/12 आ गया, और 100/12 को जब आप कैलकुलेट करोगे ईयर्स और मंथ में, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो 12 8 जा रहा है, 12 8 96 होता है, तो 8 ईयर्स हो गए, 4 बच गया तो 4 मंथ्स हो गए, तो 8 ईयर 4 मंथ, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सी इज करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। The rate at which a sum becomes 4 times of itself in 15 years। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रेट बतानी है। पिछले क्वेश्चन में आपने क्या बताया था, टाइम बताया था। तो क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि रेट आपको बतानी है जिससे कि कोई सम है जो 4 गुना हो जाएगा अपने आप का 15 सालों के अंदर। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया, x हो गया, और अमाउंट हमारी कितनी होगी, 4x हो गई। तो हम अगर ऐसा ही निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास मान लीजिए हमने x थी, और क्या कह रहे हैं, सम 4 टाइम हो गया, तो अमाउंट क्या हो गया हमारा 4 टाइम्स हो गया। यहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, 4x माइनस में x इज इक्वल टू 3x आ गया।
फॉर्मूला है हमारे पास पीआरटी डिवाइडेड बाय में 100 इज इक्वल टू एसआई। हमें क्या निकालना है, रेट निकालनी है आपकी बार, तो रेट इज इक्वल टू एसआई इंटू में 100 डिवाइडेड बाय में पीटी। एसआई कितना है हमारे पास 3x है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय में प्रिंसिपल कितना है x है, इंटू में t हमारा कितना है एट द रेट एट विच 15 ईयर्स है, 15 ईयर्स यहाँ पर है, तो x से x 3 5 जा 20 आंसर आ गया ऑप्शन सी। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट एवरीबॉडी। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारे हो गए कुछ सिंपल इंटरेस्ट के, अब थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट भी देख लेते हैं। Find the compound interest on ₹7,500 in 2 years at 6% per annum, interest being compounded half yearly। बहुत ही बेसिक, जहां पर आपको बेसिक फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, क्या कहता है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कहता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपको फाइंड करना है। जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है वो हमारी है 7,500, जो हमारा टाइम है वो हमारा 2 इयर्स है, और जो हमारी रेट है वो 6% है। तो हमारा प्रिंसिपल 7,500, हमारा टाइम है 2 इयर्स है, रेट है 6% है, और इंटरेस्ट कंपाउंडली हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है। तो यहां पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के आंसर बताना है। विच इज करेक्ट। हाफ ईयरली में हम क्या करते हैं ये ध्यान रखना। Which is correct? हाँ, टाइम डबल और रेट हाफ करेंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, हम कंपाउंड इंटरेस्ट P1 प्लस में R डिवाइडेड बाय में 100 इंटू में हमारा T हो गया, और यहाँ पर हाफ ईयरली है तो हम क्या करेंगे CI इज इक्वल टू P इंटू हम क्या करेंगे रेट को हाफ कर देंगे और टाइम को 2 गुना कर देंगे। तो फॉर्मूला अगर हम पुट करें CI इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 7500 इंटू में यहाँ पर ठीक है 1 प्लस R का हम 5 हाफ कर देंगे 6 थी, तो इसका हमारा कितना आ गया हाफ करके 3, तो 3 डिवाइडेड बाय 100, और टाइम को हम 2 गुना कर देंगे, तो हमारा 2 है तो 2 गुना करेंगे तो हमारे पास 4 आ गया। तो अब इसको आपको सोल्व करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर आप इसको सोल्व करेंगे तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, मोस्टली लोगों ने दिया है ऑप्शन सी। कैलकुलेट करो क्या होगा ऑप्शन 7500 इन 2 में आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 103 डिवाइडेड बाय में 100, और कितनी बार है 4 बार है, तो आप इसको 4 बार लिखोगे और आप इसको कैलकुलेट करोगे, उसके अकॉर्डिंग फिर बताओ व्हाट विल बी द आंसर। ये कैलकुलेट करने के बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा, एंड ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट, बिल्कुल सही है 941.31, ये हमारा आंसर सही आ जाएगा। तो जब भी ऐसा हो क्वेश्चन में ईयरली है तो सेम फॉर्मूला रहेगा, हाफ ईयरली है तो हम क्या करेंगे टाइम को तो 2 गुना कर देंगे और हमारा रेट को हाफ कर देंगे। ठीक है, सिंपल सके। तो सीआरई का जो नोटिफिकेशन आई थी उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम 26 से 28 फरवरी है, और वो एग्जाम हो रहा है। अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी एग्जाम सिटी चेक नहीं की है, अपनी एग्जाम डेट चेक नहीं की है कि किस डेट को किस शिफ्ट में है, किस कोड का कब एग्जाम है, उसके लिए भी ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुके हैं चैनल पर। फटाफट से जाके अपनी एग्जाम सिटी चेक कर लीजिए और अपनी एग्जाम डेट भी चेक कर लीजिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिजर्वेशन बुकिंग जो है वो करवा सकें। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन पर भी आपको सारी अपडेट जो है टाइम टू टाइम पर
मिल जाती है। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल अकेडमी, जो कि एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है, यानी कि गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाता है जिसमें कि आपका पूरा सिलेबस कवर है विद द टेस्ट सीरीज। तो इसमें आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपकी यहाँ पर कवर है। तो इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अब मेरे पास टाइम कम है, बस मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपके सारे के सारे टेस्ट जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये थे दोस्तों